तो आज आप लोग के बीच लेकर आए हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव यानी साइंस। आप लोग का ऐसा 40 क्वेश्चन साइंस में लेकर आए हैं कि आप लोग को परीक्षा में 10 से 12 क्वेश्चन जो भी आई है, जो उसमें से 5 या 6 क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आता रहता है। तो चलिए हम आप लोग को सबसे पहले 1 नंबर बताते हैं, 1 नंबर के बाद 40 क्वेश्चन बारी बारी से बताएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोग को बता चुके हैं कि कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले 2 हाली पढ़ना चाहिए। इसलिए हाली 2 हाली पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है, तब उसके बाद आंसर आप लगाइएगा सही। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब उसके बाद बारी बारी से क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ए नंबर ऑप्शन दिया है 2, बी नंबर दिया है 1, सी नंबर दिया है 3, डी नंबर दिया है कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब ए यानी 2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 नंबर, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। ए नंबर अवतल लेंस, बी नंबर समतल लोतल लेंस, सी नंबर उत्तल लेंस, डी नंबर समतल लावतल लेंस, यानी इसका सही जवाब होगा सी यानी उत्तल लेंस होता है। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 3 नंबर। 3 नंबर दे दिया कि रोगियों के नाक कान गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगियों के नाक कान गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ए नंबर अवतल दर्पण, बी नंबर समतल दर्पण, सी नंबर उत्तल दर्पण, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब ए ऑप्शन यानी अवतल दर्पण। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ए नंबर आपतन कोण, बी नंबर परावर्तन कोण, सी नंबर निर्गत कोण, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब होगा सी यानी निर्गत कोण। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 5 नंबर। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। ए नंबर टीन का, बी नंबर तांबे का, सी नंबर तांबे और टीन दोनों का, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब होगा सी यानी तांबे और टीन दोनों का। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे कहते हैं। जिस पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे कहते हैं। ए नंबर विद्युत रोधी, बी नंबर विद्युत चालक, सी नंबर ए और बी दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब होगा यानी विद्युत रोधी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि क्या प्रोटीन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है। क्या प्रोटीन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है। ए नंबर नहीं, बी नंबर हाँ, सी नंबर ए और बी दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब ए यानी नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। ए नंबर दिया ए मीटर से, बी नंबर दिया वोल्ट मीटर से, सी नंबर दिया डायनेमो से, डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब बी यानी वोल्ट मीटर से। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 9 नंबर। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। ए नंबर पेट्रो, बी नंबर टर्बो, सी नंबर नाइट्रो और डी नंबर हाइड्रो, यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर यानी हाइड्रो से होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 10 नंबर। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, ए नंबर बढ़ता है, बी नंबर घटता है, सी नंबर बढ़ता और घटता नहीं है, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब होगा ए यानी बढ़ता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 11 नंबर। तो 11 नंबर बच्चों हम लोग को दे दिया कि चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव होते हैं। ए नंबर महत्तम, बी नंबर निम्नतम, सी नंबर सामान्य, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन यानी महत्तम होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 12 नंबर। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। ए नंबर आवर्धन, बी नंबर संवर्धन, सी नंबर प्रवर्धन, डी नंबर कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब ए यानी आवर्धन को कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 13 नंबर। 13 नंबर दे दिया एल्कोहल का अपवर्तनांक है। एल्कोहल का अपवर्तनांक है। ए नंबर दे 1.33 है, बी नंबर दे 1.65 है, सी नंबर दे 1.36 है, डी नंबर 1.31 है, यानी इसका सही जवाब होगा सी यानी 1.36 है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं,
यानी 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन दे दिया है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। ए नंबर आइरिस द्वारा, बी नंबर नेत्र लेंस द्वारा, सी नंबर सिलेरिया पेशिया द्वारा, डी नंबर कार्निया द्वारा। यानी इसका सही जवाब होगा सी, यानी सिलियर पेशियों द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन दे दिया, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है। नंबर 100 हर्ट्ज, बी नंबर 40 हर्ट्ज, सी नंबर 50 हर्ट्ज, डी नंबर 60 हर्ट्ज। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर, यानी 50 हर्ट्ज। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिसमें फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिसमें ए नंबर विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा है, बी नंबर विद्युत अपघटन के नियम है, सी नंबर ए और बी दोनों है, डी नंबर इनमें से कोई नहीं है। यानी इसका सही जवाब होगा सी, यानी ए और बी दोनों होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 17 नंबर। 17 नंबर दिया कि किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है। ए नंबर समान होता है, बी नंबर असमान होता है, सी नंबर कोई निश्चित नहीं होता है, डी नंबर इनमें से कोई नहीं है। यानी इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, यानी समान होता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन दे देखा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। ए नंबर कांच की झिल्ली, बी नंबर अवतल दर्पण, सी नंबर उत्तल लेंस, डी नंबर प्रिज्म। यानी इसका सही जवाब होगा डी, यानी प्रिज्म का होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी 19 नंबर पढ़ते हैं। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। ए नंबर परितालिका, बी नंबर पश्चिमाभी पेशीय, सी नंबर अभिनेत्र लेंस, डी नंबर कच्चा द्रव्य। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन, यानी अभिनेत्र लेंस होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 20 नंबर। 20 नंबर दिया कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक है। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक है। ए नंबर लाल, बी नंबर हरा, सी नंबर पीला, डी नंबर बैगनी। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर, यानी बैगनी रंग का। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 21 नंबर। 21 नंबर दिया, प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है। ए नंबर कणों का प्रवाह, बी नंबर आँख को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, सी नंबर तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बी, यानी आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है प्रकाश। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन दे दिया हम लोग को, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। नंबर कार्निया, बी नंबर परितारिका, सी नंबर एरिस, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो यानी इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी परितारिका। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 23 नंबर। स्थिर विद्युत में आवेश है। स्थिर विद्युत में आवेश है। ए नंबर विरामावस्था में रहते हैं, बी नंबर गति की अवस्था में रहते हैं, सी नंबर दोनों अवस्था में रहते हैं, डी नंबर कोई भी अवस्था में नहीं रहते हैं। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन, यानी विरामावस्था में रहता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 24 नंबर। दूरदृष्टि वाली आँखों साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि वाली आँखों साफ साफ देख सकती है। ए नंबर दूर की वस्तुओं को, बी नंबर निकट की वस्तुओं को, सी नंबर बड़ी वस्तुओं को, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब है, यानी दूर की वस्तुओं को। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 25 में। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है। ए नंबर अवतल, बी नंबर उत्तल, सी नंबर समतल, डी नंबर कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन, यानी अवतल लेंस। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 26 में। मृत्यु के पश्चात कितने घंटों के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। मृत्यु के पश्चात कितने घंटों के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। 2 से ए नंबर 2 से 3 घंटे के भीतर, बी नंबर 4 से 6 घंटे के भीतर, सी नंबर 8 से 10 घंटे के भीतर, डी नंबर 10 से 12 घंटे के भीतर। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर, यानी 4 से 6 घंटे के भीतर। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा। नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा। ए नंबर दिया हरा, बी नंबर दिया श्याम, सी नंबर पीला, डी नंबर नीला। यानी इसका सही जवाब होगा
बी नंबर ऑप्शन यानी सियाना। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 28 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ए नंबर ऑस्टर्न, बी नंबर टेस्ला, सी नंबर ए और बी दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही होगा सी यानी ए और बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 29 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। ए नंबर क्षेत्र का मान, बी नंबर मान और दिशा, सी नंबर क्षेत्र की दिशा, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन क्षेत्र की मान। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है। दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। ए नंबर फोकस, बी नंबर द्वारक, सी नंबर ध्रुव, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन यानी द्वारक को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 31 नंबर बोलते हैं। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार आयन देते हैं। ए नंबर हाइड्रोक्लोरिक आयन, बी नंबर द हाइड्रोजन आयन, सी नंबर हाइड्रोनियम आयन, सी नंबर द इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन। क्या होगा ए नंबर ऑप्शन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं। वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं उसे कहे जाते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है सामान्य लवण, बी नंबर दिया अम्लीय लवण, सी नंबर भास्मिक लवण, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन दे दिया हम लोग का। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया के संश्लेषण किसने किया था। ए नंबर दिया कोलवे ने, बी नंबर बोहर ने, सी नंबर बर्जिलियस ने, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 34 नंबर पढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जल में के साथ अभिक्रिया कर देता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। ए नंबर मीथेन, बी नंबर ईथेन, सी नंबर एथीन और डी नंबर एथाइन। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर यानी एथाइन होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 35 नंबर। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। ए नंबर संक्षारण, बी नंबर गैल्वेनीकरण, सी नंबर पानी चढ़ना, डी नंबर विद्युत अपघटन। यानी इसका सही जवाब होगा बी यानी गैल्वेनीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। ए नंबर सी कापर, बी नंबर Hg मर्क्यूरस, सी नंबर Hg सी, डी नंबर Au यानी कापर। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन यानी कापर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 37 नंबर। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ए नंबर 4, बी नंबर 6, सी नंबर 8, डी नंबर 12। यानी इसका सही जवाब होगा बी यानी 6 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी 38 नंबर पढ़ते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान है। आवर्त तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान है। यानी ए नंबर दिया है डोनाइनर ने, बी नंबर मोसले ने, सी नंबर मेंडलीफ का और डी नंबर न्यूलैंड्स का। यानी इसका सही जवाब होगा सी यानी मेंडलीफ का। प्रारंभिक यानी सबसे पहले जब आवर्त सारणी को सजाए थे मेंडल साहब ने सजाए थे। जब उसके बाद जो मॉडर्न युग में सजाया गया तो मोसले साहब ने सजाए थे। तो चलिए आगे इसके बाद पढ़ते हैं। यानी मोसले साहब सजाए थे तो उस समय 118 तत्व थे और मेंडल साहब जो आवर्त सारणी को सजाए थे तो 63 तत्व थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 39 नंबर। तो 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है। समस्थानिकों के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान। समस्थानिकों के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान। ए नंबर समान होते हैं, बी नंबर भिन्न भिन्न होते हैं, सी नंबर ए और बी दोनों, डी नंबर दे इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन। क्या होगा बी यानी भिन्न भिन्न होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी 40 नंबर। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन का मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेपण का रंग कैसा होता है।
ए नंबर दिया श्वेत, बी नंबर दिया भूरा, सी नंबर दिया नीला, डी नंबर दिया है पीला। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन, यानी श्वेत होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 40 नंबर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 41 नंबर, सॉरी। बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकाल कर उसने कहाँ गैस भरी जाती है? ए नंबर दिया N2 गैस, बी नंबर H2 गैस, सी नंबर दिया NH3 गैस और डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब यानी N2 गैस। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी 42 नंबर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? ए नंबर दिया लिथियम, बी नंबर दिया कैल्शियम, सी नंबर दिया कॉपर, डी नंबर दिया आयरन यानी Fe। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर, यानी लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताएं, सीने बार किसका है? इसका सीने बार किसका है? इसका ए नंबर जस्ता का, बी नंबर एल्युमिनियम का, सी नंबर दिया है Hg मर्क्यूरस का, डी नंबर दिया है कैल्शियम का। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी मर्क्यूरस का। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ए नंबर दिया अपचयन, बी नंबर दिया उपचयन, सी नंबर दिया संरक्षण, डी नंबर दिया कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन, यानी अपचयन। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी 45 नंबर पढ़ते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। नंबर जास्तीकरण, बी नंबर एनोडीकरण, सी नंबर संरक्षण, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर यानी एनोडीकरण। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया कि निम्नलिखित में कौन आक्सीय कारक है? निम्नलिखित में कौन आक्सीय कारक है? ए नंबर H2, बी नंबर CO, सी नंबर H2S, डी नंबर Mg यानी मैग्नीशियम। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी H2S। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी 47 नंबर पढ़ते हैं। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अभिक्रियाशील है? ए नंबर मीथेन CH4, बी नंबर C3H6, सी नंबर C2H4 यानी डी नंबर C3H8। यानी ए नंबर को मेथाइल बोलते हैं, बी नंबर को बोलते हैं प्रोपीन, सी नंबर को बोलते हैं इथीन, डी नंबर को बोलते हैं प्रोपेन। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन, यानी इथीन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 48 नंबर। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। ए नंबर दिया N², बी नंबर 2N², सी नंबर दिया 3N², डी नंबर 4N²। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर यानी 2N²। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 49 नंबर। तो 49 नंबर क्वेश्चन दे दिया डाईमिथाइल ईथर को IPC नाम क्या होगा? डाईमिथाइल ईथर का IPC नाम क्या होगा? ए नंबर मिथॉक्सी इथेन, बी नंबर इथॉक्सी प्रोपेन, सी नंबर इथॉक्सी इथेन, डी नंबर मिथॉक्सी मीथेन। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर मिथॉक्सी मीथेन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेंडल ने मटर, चलो अगला क्वेश्चन यानी 50 नंबर। मेंडल ने मटर में कितने गुण का कार्य किया था? मेंडल ने मटर में कितने गुणों का कार्य किया था? ए नंबर दिया है 7, बी नंबर दिया है 2, सी नंबर दिया है 3 यानी डी नंबर दिया है 6। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर यानी 7। मेंडल ने मटर के कितने गुण दिए थे? यानी 7 दिए थे। तो बच्चों आज आप लोग कितना ही भी रहने देते हैं इस वीडियो में। आप लोग को फिर इससे आगे अगला वीडियो में लेकर आएंगे। तो बच्चों आप लोग का अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा ही आप लोग के बीच वीडियो आता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।